पीछे की तरफ से जो रियर लुक है बाइक का वो ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देगा कि यहाँ पे इंजन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन टच दिया है। एंड यहाँ पे ये जो छोटा सा स्क्रीन है ये आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देने वाला है। अभी तक इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच नहीं था। डिमांड होती थी कि भैया इसके जो कॉम्पिटिटर है उसके अंदर स्लीपर क्लच है, कि अगर आप स्विचेस की तरफ देखेंगे तो स्विचेस चेंज किए गए हैं। पहले स्विचेस ऐसे नहीं आते थे। ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ खराब हुई हैं, चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। और इसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर नजर आने वाले हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसके अंदर फंक्शन ज़्यादा ऐड हो गए। तो देखो लुक्स के अंदर आपको सिर्फ एक ही चेंज नजर आने वाला है। ये है बजाज की न्यू RS 200। अब इस बाइक के अंदर बजाज ने क्या चेंजेस किए हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको जल्दी से वही चेंजेस बताने वाला हूं। और इसका मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा। हो सका तो जल्दी से ही आपको कल या परसों के अंदर, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर ये दिखाई दे जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा जल्दी से उन चेंजेस के बारे में जो बजाज ने इस बाइक के अंदर किए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ग्राफिक्स की अगर बात की जाए तो देखो लुक्स के अंदर आपको सिर्फ एक ही चेंज नज़र आने वाला है और वो है इस बाइक में यहाँ पीछे की तरफ, यानी जो टेल लाइट्स हैं जिनको बैक लाइट कहा जाता है उसको चेंज कर दिया गया है भाई। आपको जो टेल सेक्शन है, टेल सेक्शन को स्प्लिट कर दिया है और इसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर नज़र आने वाले हैं। अब ये जो चीज़ है ये क्या आपको पसंद आ रही है या फिर आपको जो पहले वाला टेल सेक्शन था वो बढ़िया लगता था? फिजिकल चेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको चेंज नज़र आने वाला है। साथ ही अगर आप हगर की तरफ देखेंगे तो हगर को छोटा कर दिया गया है, यानी कि अब आपको पीछे की तरफ से जो रियर लुक है बाइक का वो ज़्यादा स्पोर्टी दिखाई देगा। साथ ही फिजिकल चेंजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो टायर जो सेक्शन है, टायर के सेक्शन बड़े कर दिए गए हैं। यानी पहले आपको दिखाई देता था 130 का 17 इंच का टायर, लेकिन अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा 140/70 का 17 इंच का टायर रियर के अंदर। लेकिन अभी भी MRF के आपको ज़ैपर ही यहाँ दिखाई देंगे, यानी कि जो ग्रिप है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही दिखाई देगी जैसे कि पुराने टायर में नजर आती थी। लेकिन थोड़ा सा टायर वाइड कर दिया गया तो ग्रिप थोड़ा बेहतर दिखाई देगी, लेकिन साथ में माइलेज भी यहाँ पे रिड्यूस होने वाला है बाइक का। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट सेक्शन की तो फ्रंट के अंदर भी टायर के साइज को इंक्रीज किया गया है। पहले आता था यहाँ 100/80 का 17 इंच का टायर, लेकिन अब आपको यहाँ दिखाई देगा 110/70 का 17 इंच का टायर। डिस्क ब्रेक के अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, लेकिन हाँ इस बाइक में राइड मोड्स ऐड कर दिए गए हैं, वो अभी आपको मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर दिखा दूंगा। साथ ही अगर आप देखेंगे सस्पेंशन की तरफ, जिसके बारे में सभी को उम्मीद थी कि अगर RS के अंदर कोई चेंज होने वाला है तो सस्पेंशन पक्का चेंज होंगे, यानी USD देगा बजाज, लेकिन बजाज ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिंपल टेलीस्कोपिक 37 mm के सस्पेंशन ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ आपको यार डिसअपॉइंट होना ही पड़ेगा। और अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल चेंजेस की तो वो दिखाई देगा आपको इस बाइक के हेडलैम्प के अंदर। अभी जब आप हेडलैम्प पे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सेम है हेडलैम्प, हेडलैम्प के अंदर तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आपको पहले दिखाई देते थे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प, लेकिन अभी यहाँ नज़र आने वाले हैं LED, यानी वाइट लाइट नज़र आएगी। एक बार बाइक को स्टार्ट करेंगे तभी आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पे वाइट कलर के हेडलैम्प दिखाई देने वाले हैं भाई। ये देखो, ये जो हेडलैम्प है वाइट कलर का हो गया है। हाई बीम पर फिलहाल बाइक है और थ्रो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अगर मैं लो बीम करता हूँ तो लो बीम में आपको कुछ ऐसा थ्रो दिखाई देगा। ये हाई है, ये लो है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि चेंज कर दिया गया है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ क्लियरली, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर फंक्शन ज़्यादा ऐड हो गए। ये बाइक आपको 3 ABS मोड्स के साथ में दिखाई देगी, रोड, रेन और ऑफ रोड। साथ ही फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आने वाला है। इसके अंदर अगर डिटेल की हम लोग बात करें तो एनफ डिटेल प्रोवाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिटेल्स हैं वो छोटे हैं यार, यानी बड़े करने चाहिए थे। बड़े डिटेल होते ज़्यादा बढ़िया लगता। एंड यहाँ पे ये जो छोटा सा स्क्रीन है ये आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन देने वाला है, क्योंकि ये बाइक आती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे जो डैश की बात है, डैश पहले ज़्यादा कूल लगता था। जो सेमी डिजिटल या फिर कहा जाए कि डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता था वो ज़्यादा कूल, ज़्यादा स्पोर्टी फील देता था इस बाइक को, लेकिन उसके अंदर फंक्शन कम थे। यहाँ फंक्शन को ज़्यादा ऐड कर दिया गया है। साथ ही अब बाइक आती है भाई स्लीपर क्लच के साथ में। अभी तक इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच नहीं था। डिमांड होती थी कि भैया इसके जो कॉम्पिटिटर है उसके अंदर स्लीपर क्लच है, लेकिन इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच आपको अब मिलने वाला है। साथ ही जो माइनर चेंजेस हैं जिसका बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, कि अगर आप स्विचेस की तरफ देखेंगे तो स्विचेस चेंज किए गए हैं। पहले स्विचेस ऐसे नहीं आते थे, यहाँ पर भी स्विच को चेंज किया गया है। जो हाई बीम, लो बीम एंड हेडलैम्प के लिए पास का जो की है उसको एक कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जो की है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे चेंजेस नज़र आने वाले हैं। अदरवाइज अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफिक्स की, देखो ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ खराब हुई हैं, चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। क्योंकि अगर मैं इस बाइक के ग्राफिक्स की बात करता हूँ, पेंट स्कीम की बात करता हूँ, तो जो इसकी कलर स्कीम है, जो ग्राफिक्स है वो ज़्यादा बढ़िया कर दिए गए हैं।
यहाँ पे साइड लुक उस बाइक का बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अभी तक इस बाइक के अंदर जितने भी ग्राफिक्स आते थे उसमें सबसे बढ़िया ग्राफिक्स इसी बार दिखाई देने वाले हैं इसी RS 200 के अंदर। लेकिन एक जो चेंज है जो मुझे पसंद नहीं आया ग्राफिक्स या कहा जाए कलर स्कीम के साथ साथ, कि यहाँ पे इंजन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन टच दिया है। जो अभी तक ब्लैक आता था लेकिन यहाँ पे अब गोल्डन ब्राउन दिखाई दे रहा है, जो कि ओवरऑल अगर मैं बाइक की बात करता हूँ तो थोड़ा सा और लग रहा है। अगर आप देखेंगे पूरी फिट एंड फिनिश जो है बाइक की ग्रे, ब्लैक और रेड के अंदर ही है पूरा कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे अलग से गोल्डन ब्राउन कलर का जो टच नज़र आ रहा है वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा है। बाइक के साउंड की अगर बात की जाए तो साउंड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, वैसा ही है। थोड़ा सा आपको साउंड ऐसा लगेगा कि और हल्का कर दिया गया, पतला कर दिया गया, थोड़ा सा सूदिंग लग सकता है। अदरवाइज ओवरऑल जो आपको बाइक का साउंड है वो पहले की तरह ही नज़र आने वाला है। एक बार मैं आपको बाइक स्टार्ट करके उसका साउंड ज़रूर सुनाऊंगा। साथ ही अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे RS का जो सिग्नेचर है उसको बड़ा कर दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे छोटा सा आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ RS 200 लिखा हुआ। ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। आपको यहाँ पर अभी भी 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ही दिखाई देगा। वो अलग बात है कि टायर थोड़ा सा क्योंकि बड़ा लगाया गया तो हल्का डिफरेंस आपको दिखाई दे सकता है 1-2 mm का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आने वाला है आपको। सीट वगैरह बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पहले आती थी। एंड यहाँ पे इंडिकेटर है, एक बार आपको चालू करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का नज़र आएगा जब आप इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, यानी टेल लैंप और इंडिकेटर एक साथ इसमें दे दिए गए। और साथ ही एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे आपको USB पोर्ट नज़र आने वाला है ऑन द गो चार्ज करने के लिए। E20 की बैजिंग जो कि खैर पहले भी आ रही थी इससे पहले भी, लेकिन अभी यहाँ पर वो E20 की बैजिंग दिखाई देगी। इस बाइक के अंदर फिलहाल मिरर नहीं लगे हुए, लेकिन जो मिरर का डिज़ाइन है वो ओल्ड वाला ही दिखाई देगा। आगे की तरफ जो इंडिकेटर है वो भी ओल्ड ही नज़र आने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ, देखो लुक्स वगैरह की अगर मैं टेल सेक्शन को छोड़ दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाइक के अंदर जो कलर स्कीम है, जो ग्राफिक्स हैं बहुत ही शानदार लग रहे हैं। लेकिन हाँ, ये वाला जो चेंज है ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। साथ में ये जो हगर को चेंज किया है ये अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि अब भाई बारिश में राइड करते हुए छींटे झेलनी पड़ेंगी। खासतौर से जो पिलियन बैठेगा भाई, पिलियन को परेशानी होने वाली है राइड करते हुए कि पीछे गंदा होने वाला है। जो R15 करती है वो बाइक, ये वाली बाइक भी वही काम अब करने वाली है कि पिलियन के सिर पर छींटे आएंगी कीचड़ की। सस्पेंशन का सेटअप वही है, पीछे भी आपको मोनोशॉक वैसा ही दिखाई देने वाला है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम है। जो भी चेंजेस किए गए थे वो मैंने आपको इस बाइक के अंदर बता दिए हैं। आपको इस बाइक के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं क्या वो अच्छे लगे हैं, या फिर आपको देखने में ओके लगे हैं, या फिर खराब लगे हैं? जिस तरह का भी आपका व्यू है इस बाइक को लेकर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको क्या और उम्मीदें थी कि बजाज को इस बाइक के अंदर चेंज करना चाहिए था, वो भी सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल यार इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।